जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं, हमें बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं भगवान के थ्रू। कुछ संकेतों को हम समझ जाते हैं और कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कई दिनों से पूजा कर रहे होते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए कि वह साधक उन भक्तों से बहुत ही आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लग जाते हैं। तो पहले वो ही व्यक्ति है जिनका स्तर बहुत ही अधिक बढ़ चुका है पूजा में। पूजा पाठ करते करते उन्हें बहुत ही समय हो गया हो, और ऐसा नहीं है कि पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी। पूजा पहले भी स्वीकार होती थी, लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, देवी शक्तियां जब शुरू में आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वह गुप्त रूप से देने लगती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आप भले ही सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत ही अच्छा है, आपकी किस्मत में ये सब चीजें थी इसलिए तो आपको मिल गए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा से जुड़े हो, और अगर आप भगवान से जुड़े हो, और अगर आप अपने इष्ट देवता से जुड़े हो, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। पहले वो व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके ही दीपक में फूल बनने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ पहले से ही कर रहे थे, पर लेकिन उन्हें कोई संकेत ही नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से लाभ भी मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता था, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया, अपने इष्ट देवता के मंत्र जप को उन्होंने शुरू किया, या कोई नित्य जप शुरू कर दिया, जैसे भगवान भोलेनाथ का जप हो गया, या भगवान विष्णु जी का जप हो गया, या हनुमान जी का जप हो गया, या लक्ष्मी माता का जप हो गया। जो व्यक्ति इस तरह मंत्रों का जप करने लगे तो उनके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। दूसरे इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं ना, नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप भी करते हैं। मंत्र जप करने से क्या होता है, आपके अंदर जो 5 तत्व से जो शरीर बना है वो बैलेंस होने लगता है। तो उसमें एक तत्व अग्नि भी है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करती है। और जब आपको संकेत मिलता है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने पुराने समय का अर्थ ये है पुराने जन्म में बहुत ही अधिक उन्होंने तपस्या की होती है, ये भी कह सकते हैं उन्होंने पिछले जन्म में जप तप किया हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल कभी भी आपका नष्ट नहीं होगा। तपोबल आपके अंदर ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लग जाती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से आप बोलिए पक जाती है, तब वह मंत्र सिद्धि की तरह होने लगता है। तब आप कह सकते हैं कि आपको मानसिक सिद्धि मिल गई है। ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में पूजा पाठ से जुड़े थे या मंत्र से जुड़े थे,
या साधनाओं से जुड़े थे, उनका तपोबल बहुत ही बड़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हमारे दीपक में फूल बनता है तो आप नित्य पूजा का दीपक लगा रहे हैं, सुबह शाम आपके दीपक में फूल बनता है, तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व जो है वो है एक तरह की गैस है। इसका मतलब जो आपके अंदर जो गैस का जो फ्लो होगा ना, वो बढ़ने लग जाता है। कभी आपने देखा होगा, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या धन से संबंधित कोई लाभ होता है वो होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथा व्यक्ति वो होता है जो पूजा पाठ काफी समय से कर रहे होते हैं और काफी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल बना ही नहीं है और कोई संकेत नहीं मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है। कुछ त्याग का अर्थ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऐसा करते हैं। और आप ये सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करते करते कोई चीज छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि ये हम नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के भी दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो आप शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्तियाँ उस समय बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती है, तो आप कोई त्याग करते हैं। अगर आप भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं या त्याग कर देते हैं तो देवी शक्तियाँ उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। आप अगर एक बार महसूस करिए कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं, और कुछ लोग अंडा भी खा लेते हैं। अंडा भी एक नॉनवेज है, ऐसा कोई वो नहीं है कि अंडा नॉनवेज नहीं है। एक मेरी बात समझिएगा, जैसे कि किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो लोग सब यात्रा में जाते हैं, तो शव को छूते भी नहीं हैं, शमशान घाट जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो बाहर ही नहाते हैं और मुंह में नीम की पत्ती डाल के कुल्ला करते हैं, तब जाके अंदर आते हैं जब नहा धोकर। सोचिए, जब आप उसके पास से निकलते हैं तो आप अपने आप को इतना अपवित्र महसूस करते हैं। अगर आप मांस मदिरा खाएंगे तो सोचिए, तो आप अपने आप को कितना पवित्र कर रहे हैं। बहुत सारे सोचते हैं हम नॉनवेज खाते हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। देखिए, कभी ना कभी किसी के ग्रह खराब हो जाते हैं, समय ऐसा चल रहा होता है, अगर आप उस समय बुरे भी कार्य कर रहे होते हैं तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, बुरे कार्यों का फल मिलना शुरू हो जाता है। आप हीरो से जीरो कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह व्यक्तियों के जो दीपक में फूल है वो बनना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे जिनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। बहुत कोमल का अर्थ है जो उनके अगर पैरों तले भी चींटी आ जाए उन्हें बहुत ही दर्द महसूस होता है। उन लोगों को प्रकृति से बहुत ही प्यार होता है और दुख को दुख समझते हैं। जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर वो किसी के आंखों में आंसू देखते हैं, जो जल्दी भावुक हो जाते हैं, जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, तो ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नित्य दीपक जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। देखिए जरा, जो शक्तियाँ होती हैं, जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, वो आपके मन को पढ़ती हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप दिनचर्या में बुरे हैं, अगर पूरे दिन बुराई करते रहते हैं आप और गालियाँ देते हैं, और फिर आप उसके बाद आप पूजा में बैठ के अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तुरंत ही शक्तियों को पता चल जाता है। क्योंकि जो दैवी शक्तियाँ होती है ना, वो पूजा के टाइम आपके पास नहीं आती है। जब आप उनको पूजने लगते हैं, भोग देने लगते हैं और उनकी आप पूजा करने लगते हैं, सूक्ष्म रूप से आपके साथ ही रहते हैं।
और जब वो देखते हैं कि आप गाली दे रहे हैं और आप लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके दीपक में फूल नहीं बनता है और वो दैवी शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं। तो इनके रुष्ट होने के कारण भी यही होता है। और जिनका हृदय बहुत ही पवित्र होता है, जो दूसरे के दुख को दुख समझते हैं और जो वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। और जो ये फूल बनता है वो नित्य पूजा में ही बनता है, उसे आपको समझना होगा। और जो ये सब बातें जो है ये एक अनुभव के आधार पर है। आपके जीवन में ऐसा होगा ही होगा। जब भगवान का आप पर आशीर्वाद होता है तो भगवान आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी बातें विश्वास की होती हैं। जहाँ विश्वास होता है वही भगवान है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ भगवान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हो।